नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। पीछे हम कर रहे थे, एक टॉपिक है हमारा लाभ हानि का। इस पर क्वेश्चन किए। अभी इसकी कुछ टाइपें और बाकी है जो आज की वीडियो में लेते हैं। ये स्टेटमेंट के आधार पर ही टाइप बनती है भाई, इसमें कोई छोटे मोटे फार्मूले लग जाते हैं, लेकिन जिसको कैलकुलेशन करनी आती है वो लाभ हानि का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा। आपको कैलकुलेशन बढ़िया तरीके से करनी आती है तो आपका लाभ हानि का जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, हम तो ये तो स्पष्ट ही है कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। तो ये साफ दिख रहा है कि जितने में 24 खरीदी उतने में 18 बेची है। मान लो 1 रुपये मान लेते हैं तो 24 रुपए की 24 वस्तुएं खरीदी और 24 वस्तुएं 18 वस्तुएं जो है ना उसे 24 रुपए में बेची तो लाभ हुआ। इसके लिए क्या है, जो क्रय मूल्य है उसको x मान लो और जो विक्रय है उसको y मान लो। और इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला बनता है लाभ प्रतिशत निकालने का। बड़ा में से छोटा, क्रय में से विक्रय घटा दो, x माइनस वाई और विक्रय से भाग कर दो। क्रय में से विक्रय घटा दो और विक्रय से भाग कर दो और 100 से गुणा कर दो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो, और ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बहुत बार देखने को मिला है। इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ बताइए। यहां ज्यादा भी हो सकता है भाई, उस अवस्था में हानि होगी, उस अवस्था में हानि होगी। तो यहां कम है विक्रय मूल्य तो लाभ होता दिख रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है लाभ वाले आते हैं। तो यहां रखिए, x हमारा कितना है 24 है, y कितना है 18 है और बटा में y गुना में 100। 6 बटे 18 गुना में 100, 6 × 18, 100 बटे 3, 33 सही 1/3% जो है लाभ होगा। बिल्कुल छोटा सा फार्मूला, क्रय बड़ा विक्रय छोटा, छोटा सा फार्मूला है। क्रय में से विक्रय घटाइए और विक्रय से भाग कर दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, बस 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आ जाए तो कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में जो टाइम लगेगा 5-7 सेकंड का, बस वही लगेगा। स्टेटमेंट को समझो और क्वेश्चन कर दो। आगे इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है
100 पुस्तकों का लागत मूल्य है 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत निकालना है। बस इसमें से ये घटाइए और इससे भाग कीजिए। 100 में से 60 गया 40, 60 से भाग कीजिए और 100 से गुणा कीजिए। 2/3, 200/3, 66 सही, 3 एकम 6 × 18, 2 6 × 18, 2 बचे और 3, 66 सही, 2/3%। इतनी देर का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बस इतनी देर का है, ज़्यादा टाइम नहीं। आगे चलते हैं। कुछ भी लिख लेते हैं। ए ने एक मकान 10,000 रुपये में खरीदा और इसे बी को 10% लाभ पर बेच दिया। ए ने एक मकान 10,000 रुपये में खरीदा और बी को, दूसरा व्यक्ति बी है, उसको 10% लाभ पर बेच दिया। अब वही मकान कुछ दिनों बाद बी ने ए को पुनः 10% हानि पर बेच दिया। तो इसका परिणाम क्या होगा, यानी कि ए को लाभ होगा या हानि होगा? ए को लाभ होगा या हानि होगी, ये बताना है। देखिए, कोई मकान है 10,000 रुपये में, ए ने खरीदा और बी को 10% लाभ पर बेच दिया। समझ नहीं आया, कुछ दिनों के बाद में बी ने वही मकान ए को, उसी आदमी को दोबारा 10% हानि पर बेच दिया कि भाई समझ नहीं आया, तू इतना घाटे से जो नहीं मकान वापस ले ले। तब तो बताना है कि ए को लाभ होगा या हानि होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। आप इसको कैलकुलेशन मेथड से कर लीजिए, चाहे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ ये मत सोच लेना कि भाई 10,000 रुपये की चीज़ थी, उसने 10% लाभ पर दे दिया, उसने 10% हानि पर दे दिया, तो इसमें क्या होगा? कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन को, हमें क्या करना है, ए का करे कितना है, कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसने लाभ कितना कमाया बेचते वक्त? 10% का। अब ये जो आएगा, ये ए का एसपी होगा, यानी ए की सेल प्राइस होगी, और बी का क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। बी तो खरीद रहा है ना, बी का करे होगा। कैसे निकालेंगे? सिंपल वाला फार्मूला लगा लो भाई।
100 जमा में लाभ 10 बटे में 100 गुणा में 10,000। सीधा लाभ निकालने, सीधा विक्रय मूल्य निकालने का। यहाँ 110 बटे 100 हो जाएगा, 110 बटे 100 हो जाएगा। इसको काट देता हूँ और गुणा क्या हो जाएगा भैया, 11,000 रुपये में जो है ना ये मकान ए ने बेचा और बी ने खरीदा, यानी कि बी का सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस। अब क्या होता है, दोबारा बी जो है ना इसको दोबारा बेचता है ए को। किस पोजीशन में, हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है। कितनी, 10% हानि पर बेचता है। अब क्या है, अब बी का तो एसपी होगा और ए फिर से खरीदने लग रहा है और ए का सीपी हो जाएगा, दोबारा खरीद रहा है, यानी या बी का एसपी यानी कि बी की बेस निकाल रहे हैं और ए खरीद रहा है, तो दोबारा से वही लगा लिए। सौ माइनस हानि बटे 100 गुणा में इसका करे, बी का करे 11,000। यहां क्या रखूंगा मैं, 90 बटे 100। इसको इससे काट दीजिए, गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 11 × 99, 9,900 रुपये में जो है उसको ये मकान मिल गया। 9,900 रुपये में ये मकान उसको दोबारा मिल गया। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होने लग रहा है, 1,000 रुपये तो यहां प्रॉफिट कमा लिया। रिजल्ट पूछ रहा है, रिजल्ट क्या होगा भाई, इसको कितना लाभ होगा। अरे भाई 1,000 रुपये लाभ तो इसने यही कमा लिया था और फिर 10,000 का था और उसको 9,900 का मिल गया, 100 रुपये का लाभ यहां मिल गया। ये दिमाग में रखने वाली बात है। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, टोटल लाभ कितना हो जाएगा, इसमें 1,000 रुपये इसने पहले कमाए और 100 रुपये फिर कमाए, तो 1,100 रुपये का जो है इसको लाभ हो गया भाई। 1,100 रुपये का इसको लाभ हुआ है, टोटल लाभ। ये रिजल्ट है, रिजल्ट इसको कहते हैं, परिणाम ये होता है। अब इसके लिए जो है ना एक फार्मूला भी बनता है, वो भी बता देता हूं। इसके लिए एक फार्मूला भी बनता है। अब मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। ये तो था कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें बड़ी मुश्किल से 1 मिनट में निकल जाएगा अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आए। 10,000 में खरीदा, 10% लाभ क्यों बेच दिया, इसका विक्रय आ जाएगा, बी का क्रय आ जाएगा। फिर बी का क्रय है, उसने हानि पर बेच दिया ए को वापस, फिर उससे उसका निकाल लीजिए। दोनों पोजीशन में जो लाभ आया उसको ऐड कर दीजिए, उसका जो है ना टोटल ए का जो है ना उसमें लाभ आ जाएगा। इसके लिए क्या होता है, अब ए का जो क्रय है मैं इसको x मान लूं, फार्मूला बना रहा हूं पहले, और जो लाभ है इसको मैं r से दिखा देता हूं और जो हानि है इसको मैं स्मॉल r से दिखा देता हूं। अब इसके लिए क्या फार्मूला बनता है, a का लाभ निकालने के लिए, a का लाभ निकालने के लिए क्या बनता है इसका फार्मूला, x खरीद 100 जमा में लाभ, 100 जमा में लाभ यानी क्या है, लाभ को मैं क्या मान रहा हूं, r मान रहा हूं, बटे में 100। एक चीज तो आपको ये करनी है,
ये तो अभी पीछे किया ही है, कैलकुलेशन किया था, ये तो अभी किया ही था कैलकुलेशन, इसी से तो बी का क्रय निकला था, ए का विक्रय निकला, बी का क्रय निकला, यही तो लगाया था हमने। लाभ जब 100 जमा में लाभ बटा 100 करके एक्स से गुणा कर दिया था। अब इसको यहीं पर ही दोबारा कर देते हैं, 1 माइनस में 100 माइनस आर बटे 100, ये बना देते हैं। हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस में 1 माइनस आर बटे में 100, दूसरी स्थिति में हम ये फार्मूला बना देते हैं। क्या करते हैं, उसकी हानि निकालने के लिए 1 माइनस में 100, ये इतना तो करना ही पड़ता है, 1 माइनस में 100 माइनस आर बटे 100। अब सारी वैल्यूज इसके अंदर रख दीजिए, आपका जो है लाभ प्रतिशत, ए का लाभ आ जाएगा, सीधा सीधा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो अब वैल्यू रखिए, एक्स कितना हमारे पास में 10,000 है, 100 जमा में आर कितना प्रतिशत है, 100 जमा आर 10, 110 बटे 100, यहाँ तक का तो ये कैलकुलेशन हो गया। यहाँ तो हमारा 11,000 ही आएगा कट करके। अब अगले में चलते हैं, इसको सोल्व करने के लिए 100 माइनस में आर यानी कि छोटा आर हानि, तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस में 90 बटे 100, इस ब्रैकेट को सोल्व कर दीजिए, 100 माइनस में 90 क्या हो जाएगा, 10 बटे 100, क्या बन जाएगा, 10 बटे 100। यहाँ हुआ 100 में से 10 गया 90 बटे 100। अब 1 में से 90 बटा 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 10 बटे 100। तो अब इसको आप गुणा कर दीजिए, सारे को गुणा करके काट पीटी कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा भाई, इसको इससे उड़ा दो, इसको इससे उड़ा दो, 2 जीरो को 2 जीरो से उड़ा दो, और 10 को और 11 को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। ये आपका डायरेक्ट लाभ निकल गया इस फार्मूले से। यदि फार्मूला आपको याद रह जाए तो आप फार्मूला लगा करके निकाल लीजिए। यदि फार्मूला आपको याद ना रहता हो, फार्मूला याद ना रहे, तो आप जो है कैलकुलेशन मेथड से भी थोड़ा सा 5-7 सेकंड का समय फालतू लगा करके कैलकुलेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब इसी तरह का जो है ना एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं। यहीं कर देता हूं, ज़्यादा टाइम ना लगे। ये फार्मूला रख लेता हूँ, आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूले से करवा देता हूँ। एक जो है ना कोई 15,000 रुपये कीमत का मकान है भाई, और फिर जो है इस मकान को 5% लाभ पर जो है ना बेच दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद में 2% हानि पर जो है ना इसको फिर वापस उसी आदमी को बेच दिया जाता है। तो इसका सीधा थोड़ी सी देर के अंदर भी देखो, अगर आपको स्टेटमेंट और फार्मूला याद है तो ए का लाभ कैसे निकलेगा, सीधा ही फार्मूला रखो, x 1500 गुणा में वही 100 जमा 5 105 बटे 100, और दूसरा फार्मूला आपका 1 माइनस में स्मॉल आर 2% हानि होने लग रही है, तो डायरेक्ट यहाँ 98 रख दीजिए, 98 बटा 100, 98 बटे 100। बस इतना सा आपका क्वेश्चन होगा। यहाँ इसको चाहे यहीं काट लो, 20 और यहाँ हो गया 21, 21 बटे 20, और ये हो जाएगा 2 बटे 100 आपका।
आप इसको काट लीजिए, ये गया 10 पर, 3 जीरो इकट्ठी 3 जीरो काट दीजिए और 15 और 21 को सीधा गुणा कर दीजिए। 15 एकम 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31। 21 और 15 को गुणा कर रहे हैं हम, इक्कीस और 15, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 है और 31। 315 रुपये जो है ना इसका भाई लाभ हो जाएगा इसको। ये आपका सीधा सा आंसर हो गया, 315 रुपये। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। डायरेक्ट कितनी देर लगी, बड़ी मुश्किल से आधा मिनट का टाइम लगा, अगर फार्मूला आपको याद है तो। यहाँ तक तो आपको हमेशा याद ही रखना चाहिए लाभ निकालने के लिए। अगर साथ में हानि हो रही तो आपको एक नया फार्मूला याद करना है, 1 माइनस में 100 बाई स्मॉल आर यानी कि हानि बटा में 100, उसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका जो है डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप लेते हैं। ये लिखा है, इसमें वहाँ तो हमारे पास में क्रय मूल्य था, अब आपके पास में क्रय मूल्य नहीं है। क्वेश्चन है, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेची। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेची और रहीम ने यह गाय 25% लाभ पर रॉबर्ट को बेची। अब आगे क्वेश्चन बनता है, यदि रॉबर्ट ने गाय 900 रुपये में खरीदी तो राम का क्रय मूल्य बताएं। क्या बताना है, इस यहाँ इसका क्रय मूल्य बताना, राम का। राम की खरीद क्या थी, राम ने एक गाय रहीम को 20-25 लाख पर बेची और रहीम ने यही गाय जो है 25-25 लाख पर रॉबर्ट को बेच दी। रॉबर्ट ने ये गाय जो है ना 900 रुपये में खरीदी, तो राम का क्रय मूल्य बताएं। आप कैलकुलेशन मेथड से कर लीजिए, इसको बड़ी आसानी से बनेगा। माना राम का क्रय मूल्य है x रुपये, तो राम का विक्रय कितने हो जाएगा, राम का विक्रय और वही रहीम का क्रय। राम ने बेची, रहीम ने खरीदी, सीधा रखिए आप, x गुणा में क्या रखेंगे, 100 जमा में 20, 120 बटे 100, काट दीजिए इसको, 6/5 हो गया। यानी इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य राम का 6/5 x रुपये जो है, राम का तो विक्रय आ गया और रहीम का क्रय आ गया। अब ये रहीम फिर किस पर बेचता है, अगले लाभ पर बेच देता है, रॉबर्ट को कितने में बेच देता है, 25% लाभ पर बेचता है। अभी आगे
तो रॉबर्ट का विक्रय कितना आ जाएगा। अब रॉबर्ट का क्रय और रहीम का विक्रय, इसका विक्रय, इसका एसपी कितना होगा, इसका एसपी हो जाएगा, आप सीधा फार्मूले में रखिए 100 जमा में लाभ 125 बटे 100 गुणा में क्या है इसकी खरीद क्या है हमारे पास में, रहीम की खरीद रखिए यहां पर 6/5x। ये क्या है, ये रहीम का तो विक्रय हो गया और रॉबर्ट का जो है ना क्या है, रॉबर्ट का क्रय हुआ है भाई, और ये रॉबर्ट का एक्चुअल क्रय कितना है 900 रुपये है। ये चीज जो निकलेगी वो 900 रुपये के बराबर होगी। तो इससे हम यहाँ x का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका डायरेक्ट जो है निकल गया सीधा सीधा राम का क्रय मूल्य। तो इसको कर दीजिए 5 4 25 चौके 100, 5 से 5 गया 2 और 3, क्या हुआ 3/2x। 3/2x की वैल्यू है सीधी 900, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 900 गुणा में 2/3 काट दीजिए 300 पर, 300 दूनी 600 रुपये। तो 600 रुपये जो है राम का क्रय कितना आया, राम का क्रय मूल्य आ गया 600 रुपये। ये आपका डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन, ऐसे क्वेश्चन में यदि आप कैलकुलेशन कर लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा टाइम फालतू लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चन जो आंसर जो है एग्जैक्ट निकल जाएगा। और यहाँ आते आते जो है ना आपका आंसर का पता ही चल जाएगा। यहाँ तक जब आओगे ना, इसको बिना ही काटा पेटी करे आपको, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन में दिए होते हैं, आपको क्लियर नज़र ही आने लग जाएगा और आप उसको टिक कर दोगे। आपको पूरा सोल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे, कई दुकानदार जो है ना बिजनेस में बेईमानी करते हैं। वो बेईमानी वाले क्वेश्चन जो है ना आपने बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, वो लगते बड़े मुश्किल हैं कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, इसको कैसे सोल्व करें। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ये। देखिए क्या है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है कि भाई मैं जितने में खरीदूंगा उतने में बेचूंगा, लेकिन वो क्या करता है 1 किलो की जगह 900 ग्राम जो है वजन तोलता है। उसका शुद्ध मूल्य क्या है, शुद्ध भार क्या है, उसका स्टेटमेंट ना लिख करके सीधा आपको समझा रहा हूं कि एक दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा कर देता है कि मैं जितने में खरीदूंगा उतने में बेचूंगा, लेकिन वो क्या करता है रेफरी कि वो 1 किलो की जगह जो है ना 900 ग्राम जो है ना वजन तोल के देता है, 100 ग्राम उसमें से बचा लेता है। इस सौदे में उसको क्या लाभ होगा? लाभ तो होगा उसको, क्योंकि उसने 1 किलो खरीदा हुआ था, उसको 900 ग्राम तोल के दिया, 100 ग्राम उसमें से बचा लिया। तो शुद्ध भार तो था उसका 1 किलो 1000 ग्राम, और अशुद्ध भार जो है उसका 900 ग्राम। आपको इन क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा सीधा शुद्ध भार में से अशुद्ध भार घटा दो। सेम इसी तरह की स्टेटमेंट मिलेगी आपको, डायरेक्ट सीधी यही स्टेटमेंट होगी। शुद्ध भार में से अशुद्ध भार घटा करके जो अंतर आए उस से को अशुद्ध भार से भाग कर दो। जो अंतर आए, इनके बीच का जो अंतर आए, 100 ग्राम का अंतर आया, इस अंतर को अशुद्ध भार से आप जो है भाग करके 100 से गुणा कर दीजिए। बस यही आपका आंसर होगा। 9 एकम 9 1, 9 एकम 9 1 सही, 9/11 सही,
1/9% जो है इसका लाभ हो गया। ये इसका लाभ होता है। बस इसको जो कैलकुलेशन करनी है आपको अशुद्ध भार पर करनी है। वैसे तो जो है ना क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ हानि होता है, लेकिन इस पोजीशन में क्या है, जो विक्रय करने लग रहा है ना उस पर लाभ हानि होगा। यहां लाभ क्या होगा, इस विक्रय पर होगा। तो जो अंतर होता है उसको अशुद्ध भार से भाग करके 100 से गुणा कर दो। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। मान लो इसके अंदर क्या है, वो गलती से जो है ना, यही दुकानदार गलती से क्या कर देता है, वो 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम तोल देता है। 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम तोल देता है। तो यहां भी आपका अंतर जो है 100 ग्राम आएगा। यहां भी आपको जो निकालना है, इसमें हानि होगी उसको, आपको सीधा पता है कि उसने 1000 कोई चीज़ जो है ना 1 किलो चीज़ खरीदी, कितने में भी खरीदी, और गलती से क्या किया उसने 100 ग्राम फालतू तोल दी। तो यहाँ उसको हानि हुई, गलती से हो भी जाता है। हम बाज़ार में जाते हैं, वहाँ भी कई बार दुकानदार जो है जल्दबाजी में कोई चीज़ हमें ज़्यादा दे देता है, तो उस सौदे में उसको हानि होती है। तो ये हानि कितनी होगी, वही चीज़ लगानी है, भाग इसी से ही करना है हमेशा, गुना में 100। 100/11, 11 निमे 99, 1 सही 11% आप उसको जो है इस सौदे में हानि हो जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है और एग्जाम में आता भी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कोई चीज खरीदी जाती है और वो खराब होती है, उसको ठीक करने के लिए कुछ पैसे और लगाए जाते हैं और फिर वो आदमी जो है उसको आगे बेचता है। एक मकान को जो है, मकान का क्रय करता है कितने में, 1,35,000 रुपये। 1,35,000 रुपये में एक मकान खरीदता है, और ये जो है कंडम हालात में था, तो इस पर खर्चा करता है, वो ऊपर खर्चा करता है 25,000। तो इसका कुल खर्चा कितना, कुल लागत मूल्य क्या आया इसका, कुल लागत, या इसको करे ही कहिए 1,60,000 रुपये जो है इसकी लागत आ गई। अब ये क्या करता है, इसको जब बेचता है तो वो उतने में नहीं बिक पाता, जितना उसने लागत लगाया उस पर क्या है, इसको हानि हो जाती है। कितनी हानि हो जाती है, 10% की। तो ये कहता है इसका विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। सिंपल क्वेश्चन है एकदम से, जो आप लाभ हानि के क्वेश्चन करते हो वही क्वेश्चन है। क्या करना है, 100 माइनस में हानि बटे 100 गुणा में खरीद, सीपी। सिर्फ स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं होता। यहाँ क्या हो जाएगा, 90/100 गुणा में 1,00,000। अब 1,60,000 बन गया इसका भाई, सारा 1,60,000, क्योंकि इतने में तो खरीदा और इतने रुपए उसने और खर्च कर दिए उस पर। इसको काट दीजिए और गुणा कर लीजिए, 16 निमा 144 और आगे तीनों 0। ये जो है इसका विक्रय मूल्य आएगा 1,44,000 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य आ गया। ये इस सौदे में इसको 10% की हानि हुई। कई बार जो है सौदे में हानि भी उठानी पड़ती है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, स्टेटमेंट काफ़ी लंबी होती है। स्टेटमेंट को देख करके नहीं घबराना, आपको जो है पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना है और उसको समझ लेना है कि ये पूछ क्या रहा है। अगर स्टेटमेंट को अच्छी तरह, कई बच्चे क्या करते हैं
आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उत्तर लिखना शुरू कर देंगे, उसको कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, उनकी कैलकुलेशन जो है गलत हो जाती है वहां पर और गलत आंसर दे के आते हैं। पहले पूरे सवाल को पढ़ो, आखिरी में नहीं लिखा आ जाता है। जो हरियाणा जीके के नेशनल जीके के क्वेश्चन होता है वहां पर नहीं लिखा आ जाता है और बच्चे क्या कर देते हैं, उस नहीं को नहीं पढ़ते और वैसे ही जो है ना उसका जवाब कर देते हैं, हाँ वाले का कर देते हैं और वहां उसका जो आंसर गलत हो जाता है। तो ये आपका रहा एक क्वेश्चन। एक टाइप और ले लेता हूं, इस तरह के क्वेश्चन जो एक दो बार देखने को मिले हैं। एक वस्तु है, मान लो एक मेज है, किसी मेज को 400 रुपए की जगह 350 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, उसका अंतर 5% है। क्वेश्चन को समझिए, कोई चीज है उसको 400 की बजाय बेचने में यदि वो 350 रुपए में बेचता है, 350 रुपए में बेचता है, तो उसको 5% की जो है ना हानि हो जाती है। तो मेज का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन आपको? देखिए क्या है, मेज का क्रय मूल्य मान लो x रुपए है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम, इसको सीधा ही क्वेश्चन निकाल देंगे, कोई ज्यादा नहीं है। इसका और इसका अंतर करेंगे, कितना है और इसका अंतर 50 रुपए। तो जो 50 रुपए है उस पर हानि होने लग रही है 5%। बस यही आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। 50 रुपए विक्रय पर हानि आपकी 5% होने लग रही है। तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 5/100। तो यहां क्या है, ये किसके बराबर है आपका, 50 के बराबर है भाई। किसके बराबर है ये, 50 के बराबर है। कितना अंतर है, 50 रुपए। तो इसको सोल्व कर दीजिए, यहां पर 20 और x क्या है, इसको डायरेक्ट गुणा कर दीजिए 1000 रुपए। आसान से क्वेश्चन होते हैं। इसको और इसको घटाइए, अंतर कितना आया, 50 रुपए का। ये 50 रुपए किसके बराबर हो जाएगा, इस हानि के बराबर। ये जो हानि होने लग रही है, जो डिफरेंस है, ये 50 रुपए का है। तो x गुणा में 5/100 किसके बराबर हो गया, 50 रुपए के बराबर हो गया। तो सोल्व करोगे तो आपका 1000, इसका मेज का क्रय मूल्य कितना आ गया, आपका 1000 रुपये आ गया। तो लगभग जितनी टाइप्स आती हैं वो मैंने आपको करवा दी है। अब आपको जो है लाभ हानि के क्वेश्चन में प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बुक से, कहीं से भी, वीडियो से। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये न हो कि लाभ हानि का क्वेश्चन आए आप जो है ना, इसमें मैंने करीब करीब आपको 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। 4 वीडियो बनी है, 4 वीडियो में आपको 10-12 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप इनको जो है प्रैक्टिस कीजिए, आपका लाभ हानि का क्वेश्चन ना छूटे, उम्मीद यही करूँगा। अब अगली वीडियो में हम जो है एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।